राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख मास की बंदरिया की कथा। तो आइए सुनते हैं यह पवित्र कथा। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि उससे पहले कोई भी गंगा जी में स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल दिखता, लेकिन उस दिन राजा को शांत जल की जगह हलचल करता हुआ हिलता युक्त जल दिखाई दिया। तो राजा को संदेह हुआ कि निश्चय ही मुझसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में कोई और स्नान कर लेता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस तरह होते होते पूरा वैशाख का महीना बीत गया, किंतु वैशाख के अंतिम दिन में राजा के सिपाहियों ने उस बंदरिया को देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पहले गंगा जी में स्नान करेगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और राजा ने बंदरिया से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे घंटी को बजा देना, संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। बंदरिया ने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने कह दिया कि एक बार घंटी बजा कर तो देख कि राजा आते भी हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और बंदरिया से घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को वहां से हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरिया के वैशाख माह के स्नान के पुण्य के प्रताप से के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा ने भी संतोष कर लिया। जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बंदरिया है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया और दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदड़ में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगी। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरिया का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा पर बैठा। दासियों को देखकर बोला, कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरिया के भी पत्थर जन्म लेता है क्या। उस बालक की यह बात
दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश से निकलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चित्र माह में माता कनगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे गोली खाते जाओ और मेरे चारों तरफ चक्कर लगाते जाओ, तब मैं फिर तुम्हें पानी पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु बहुत तेज प्यास लगने के कारण वह मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह पता चला तो वह सभी कुमार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया तथा कहा कि मेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा किया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 पोते हुए। कुम्हार के समस्त नगर में भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुला दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण पर आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। इसलिए रानी ने उठकर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था। इसलिए राजा ने रानियों को देश से निकाल दिया और अपने सभी पुत्र वधुओं एवं पोतों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुमार कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने का निवेदन किया, किंतु कुमार कुमारिन नहीं माने। तब राजा उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुए। ईश्वर ने जैसे बंदरिया को पुण्य मिला वैसे ही सबको देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास की बंदरिया की कहानी यहीं समाप्त होती है। वैशाख मास में यह बंदरिया की कहानी और चौथ माता की कथा रोज़ सुननी चाहिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वैशाख मास का पुण्य और भी सभी लोग ले सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।